साथियों, बहुत सारे लोग अभी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन में फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं सर हमारा घर जाने वाला है, हमारी प्रॉपर्टी जाने वाली है, हमने बैंक की सीसी लिमिट के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी रखवा दी थी, हमने लोन लिया था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हमने घर के लिए लोन लिया था और अब हम लोन नहीं चुका पा रहे, हमारा घर जाने वाला है। तो जब भी लोन ले उस समय ही कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर अभी भी आपका घर जाने वाला है तो उसे बचाया जा सकता है। मैं उसका तरीका ही बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, आपने लोन लिया है तो बैंक आप पर दबाव बनाएगा ही, और बैंक आपकी प्रॉपर्टी को देख करके ही लोन देता है। उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लोन अमाउंट कम होता है। तो बैंक से जब लोन ले रहे हैं तभी पूछ लें कि भाई अगर मेरा लोन अमाउंट मान लीजिए 50 लाख का है, प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ की है, और मैं कभी भी अगर फोरक्लोजर करना चाहूं, मैं कभी भी आउटस्टैंडिंग सारा क्लियर करना चाहूं, ओटीएस स्कीम लेना चाहूं, तो क्या बैंक मुझे ओटीएस स्कीम देगा कि नहीं देगा? क्योंकि ये कंज्यूमर का अधिकार है। और जो बैंक आपको ओटीएस स्कीम दे उसी बैंक में जाइए, जो बैंक ओटीएस स्कीम ना दे उसमें मत जाइए। ज्यादातर प्राइवेट बैंक ओटीएस स्कीम को प्रेफर नहीं करते हैं, और उस केस में तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करते जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और लोन अमाउंट बहुत कम हो। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, कई लोगों ने 15-15, 20-20 लाख का लोन लिया, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब बैंक इसमें ओटीएस नहीं देता, दे सकता है, अधिकार है कंज्यूमर का, बैंक को भी पता है, लेकिन बैंक बोलता नहीं जी हमारे यहाँ ओटीएस स्कीम नहीं है इसके लिए, या फोरक्लोजर के चार्जेस लगेंगे 2%, 4%, 5% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। पहले ही पता कर लो कि अगर मैं फोरक्लोजर करूंगा तो कितना लगेगा, अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता हूं किसी कारण से तो बैंक क्या क्या ऑप्शन देगा, अगर 2 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाते तो क्या होगा, 3 हो जाते तो क्या होगा, एनपी हो जाएगा तो क्या होगा, 13/2 का नोटिस कब आएगा, 13/4 का नोटिस कब आएगा, 14 का नोटिस कब आएगा, क्या क्या पेनल्टीज होती है, क्या क्या सरचार्ज होते हैं, इंस्टॉलमेंट बाउंस होने पर क्या कंडीशंस होती है, ये सब पहले ही पता कर लो। घर खरीदने जा रहे हो, बड़ी मेहनत से घर बनता है, बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लिया, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी साहब। लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब लोगों को घर भी नहीं बचेगा, उनके सर पे छत भी नहीं बचेगी क्योंकि छीना जा रहा है। तो ऐसी नौबत ना आए आपके साथ, इसलिए पहले ही पता कर लें। और लोन का इंश्योरेंस, कल को परवाह ना करें आपको कुछ हो जाए। अब क्या कर रहे हैं बैंक, चालाकी करते हैं, खासकर से प्राइवेट बैंक क्या चालाकी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का तो इंश्योरेंस कर दिया, जिस व्यक्ति ने लोन लिया उसका इंश्योरेंस नहीं किया। यानी बैंक तो सिक्योर हो गया, बैंक ने लोन दे दिया और जिस प्रॉपर्टी में लोन है उसको इंश्योर कर दिया, यानी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, कुछ हो गया तो बैंक का तो पैसा सेफ है। लेकिन अगर बंदे को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। लेकिन बंदे को सेफ्टी क्यों नहीं दे रहे, उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं कर रहे कि अगर बंदे को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों को लोन ना भरना पड़े। और ये लोन कौन सा होना चाहिए, ये कंप्लीट इंश्योरेंस होना चाहिए। कई बैंक क्रिटिकल इलनेस दे रहे हैं, कई बैंक हाफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, कई बैंक जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा साहब, कंप्लीट इंश्योरेंस लीजिए और इंश्योरेंस की पॉलिसी के पेपर लीजिए। अगर कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं है तो चेंज करवाइए उसको, 15 दिन का समय होता है, आपको पॉलिसी चेंज करा सकते हैं। पॉलिसी को कभी भी बीच में बंद करके चेंज करा सकते हैं। यदि वर्तमान में लोन चल रहा है और वो कंप्लीट इंश्योरेंस वाला नहीं है, दोबारा लोन का इंश्योरेंस करा सकते हैं, कंप्लीट वाला कराइए। आरबीआई की गाइडलाइंस है, आप लोन का इंश्योरेंस कराएंगे जैसे बैंक गाड़ी का या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करता है अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कल को अगर गाड़ी की डैमेज हो जाए, घर डैमेज हो जाए तो बैंक का पैसा ना डूबे। ऐसे आपको भी अपनी सिक्योरिटी रखनी है, अपने आप को सेफ रखना है कि कल को अगर व्यक्ति को कुछ हो जाए तो बच्चों के ऊपर दबाव ना पड़े, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी छीनी ना जाए। यह भी ध्यान रखना है कि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कई लोगों ने क्या किया, 2-2, 3-3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई है और पता चला 15-15, 20-20 इंस्टॉलमेंट बढ़ा दी गई है, और बैंक उसके बारे में गाइड नहीं कर रहा है, पता नहीं रहा है। तो जाइए बैंक में, अपने बैंक में जाइए और पूछिए मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है, मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बढ़ाई गई है, क्यों बढ़ाई गई है, और मेरी जितनी इंस्टॉलमेंट आपने दी थी लोन एग्रीमेंट में शुरू में वो कितनी थी, अभी कितनी की गई है, और मुझे उसका कारण बताया जाए और रिटर्न में बताया जाए बैंक को। क्योंकि कंज्यूमर के नाते आपका अधिकार है, बैंक को जब आप नोटिस देंगे, लेटर देंगे, तो बैंक आपको डिटेल बताएगा। और यदि उसमें अनियमितता पाई जाती है तो आप बैंक के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरी ईएमआई ज्यादा बना दी गई है जबकि कम बननी चाहिए, और बैंक को जवाब देना पड़ेगा कि इतनी ईएमआई क्यों बनाई गई है। इस तरह से कोई आपको हरेस नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता है, चाहे लोन किसी तरह का भी हो। आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी को कोई ऐसे कब्जा नहीं कर सकता। फिर भी कोई परेशान करता है तो कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से जुड़िए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। मुझसे मिलना चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली में आके मिल सकते हैं, मेरा ऑफिस है। ऑल ओवर इंडिया में मैं आता रहता हूं, आपके राज्य में मिलूंगा, और आपकी फाइल वित्त मंत्रालय भेजी जा रही है। जो लोग कर्जा मुक्ति के लिए अभियान में फॉर्म भर चुके हैं, वित्त मंत्रालय और पीएमओ से बात भी हो रही है। लगभग 2,90,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे मिलने का समय भी ले सकते हैं। नंबर है 9891299628। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी और लिखिए मुझे सर से मुलाकात करनी है, समय दिया जाए, मेरी टीम मुझे आपको समय दे देगी।